एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन संयोगवश दिन भर खोज करने के बावजूद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। उसे अपने बच्चे, पत्नी एवं माता पिता के भूखे रहने की चिंता सताने लगी। सूर्यास्त के समय वो एक तालाब के किनारे आया। तालाब के किनारे एक पेड़ था। थोड़ा पानी पीने के लिए लेकर वो उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर पानी पीने के लिए वहाँ जरूर आएगा। वह एक बीलीपत्र का पेड़ था। उसके नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बीली पत्तों में ढक गया था। रात का पहला प्रहर हो रहा था। उसी वक्त एक हिरण वहाँ आया। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरण ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो वह घबरा कर ऊपर देखने लगा और कांपते हुए कहा कि मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा कि वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। हिरण ने वादा किया कि वह अपने परिवार से मिलकर लौट आएगा। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर उसे जाने दिया। थोड़ी देर के बाद एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान हो गया और तीर साधने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से फिर से थोड़ा सा जल और कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी की दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। हिरनी ने भयभीत होकर शिकारी से जीवनदान की याचना की। उसने वचन दिया कि वह अपने परिवार से मिलकर लौट आएगी। शिकारी ने भी हिरनी के वचन पर भरोसा किया और उसे वहां से जाने दिया। शिकारी अपने परिवार की चिंता में डूब गया। थोड़ी देर के बाद एक हिरण का बच्चा पानी पीने के लिए तालाब पर आया। उसे देखकर उसने निशाना साधा। अनायास ही उसकी तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। हिरण के बच्चे ने दया याचना की और अपने माता पिता से मिलकर आने के लिए विनती की। उसने शिकारी को वचन दिया कि वो वापस लौट आएगा। शिकारी का भी हृदय पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। हिरण, हिरनी और उसका बच्चा एक दूसरे को ढूंढते हुए आपस में मिले। तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोए और शिकारी को दिए हुए वचन के बारे में बताया। हिरण, हिरनी और उसका बच्चा तीनों विनय पूर्वक शिकारी के समक्ष आकर खड़े हो गए। हिरण ने कहा कि हम हमारा वचन निभाने आ गए हैं। शिकारी हिरण और उसके परिवार को अपने समक्ष देखकर बोला, धन्य हो आप, परोपकार के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हो। शिव की पूजा करने से शिकारी का मन निर्मल व पाप मुक्त हो गया था, इसलिए उसने हिरण के परिवार को जीवन दान दिया। शिकारी से अनजाने में हुए उपवास, पूजा अर्चना और हिरण को जीवन दान देने की वजह से भगवान शिव प्रसन्न हुए और दिव्य रूप में आकर शिकारी को सुखी जीवन का वरदान दिया।